तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो कल होने वाला है स्मैकडाउन का सुपर साइज वर्जन, जो कि नॉर्मल जैसे 2 घंटे का बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो होगा 2.5 घंटे का शो। और इस शो को बड़ा बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी बहुत सारे बड़ी चीजें अनाउंस कर दी है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिलेगी वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। साथ ही साथ हमें किंग ऑफ द रिंग एंड क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के मैचेस भी देखने को मिलेंगे। और एक चीज जो डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस कर रही है वो है सोनिया डेविल का इंग्लैंड रिटर्न अगेंस्ट नायोमी। अब ये वाला मैच सचमुच कल देखने को हमें मिलेगा या फिर ये क्राउन ज्वेल को शिफ्ट हो जाएगा, उसको लेके मुझे पर्सनली थोड़ा सा डाउट है। लेकिन कुछ भी हो, कल का स्मैकडाउन तो सुपर साइज वर्जन जरूर होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि AEW का जो रैम्पेज का शो होने वाला है वो कम्पीट करेगा स्मैकडाउन के लास्ट आधे घंटे के साथ। और इसी बात को लेकर टोनी खान ने पहले बताया था कि वो स्मैकडाउन को रेटिंग्स के मामले में बीट करने वाले हैं फाइनली। लेकिन रिसेंटली टोनी खान ने अपनी इस बात को पलटी मार ली और उनका ये कहना था कि हम स्मैकडाउन के साथ रेटिंग्स में कम्पीट नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहना था टोनी खान का इस मामले में, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगे चल के। इसके साथ साथ हम बात करेंगे द फिंड ब्रे वाइट के बारे में, जिसके WWE रिलीज को लेकर एक पॉसिबल रीजन सामने आ चुका है और हो सकता है रीजन आप सभी को शॉक कर दे। तो इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आपको हर बार की तरह एक ही काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे WWE के एक पेपर व्यू के बारे में, जो कि आप पॉसिबली मान सकते हो कि WWE ने कर दी है कैंसिल। और वो पेपर व्यू है दिसंबर में होने वाला टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स यानी कि TLC पेपर व्यू। अब ये वाली जो स्टोरी है सबसे पहले डेव मेल्जर ने ब्रेक की थी और इस बात को भी फाइटफुल स्ट्रेट भी कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं कि WWE ये प्लान कर रही है कि दिसंबर में जो उनका TLC का पेपर व्यू होने वाला है वो अब से दिसंबर में नहीं होगा और वो वाला पेपर व्यू स्क्रैप हो चुका है। अब आप अगर सोच रहे हो कि यार ये कैसा डिसीजन है, क्योंकि TLC एक ऐसा पेपर व्यू है ना जिसके अंदर हमें ब्रूटलिटी नजर आती है, क्योंकि मैचेस के अंदर बहुत सारे वेपन्स, टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स का यूज हमें देखने को मिलता है। तो WWE ने इसे कैंसिल करने के बारे में क्यों सोचा, तो वो जानने के लिए आपको मेरे चैनल से एक्टिवली जुड़े रहना होगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको शायद 1 महीने या 1.5 महीने पहले बताया था कि WWE इस साल के न्यू ईयर में, मतलब इस साल तो नहीं, 2022 का जो न्यू ईयर होने वाला है उसके अंदर वो अटलांटा में एक शो करने वाली है जिसका वो नाम दे रही है डे 1। तो WWE जो है चीजों को कुछ इस तरह से देख रही है कि अगर वो दिसंबर के मंथ में या फिर दिसंबर के एंड में TLC का पेपर व्यू करती है तो हो सकता है कि जो डे 1 होने वाला है जनवरी के फर्स्ट में उसके लिए कुछ ज्यादा हाइप नहीं बचे। और ऐसा भी हो सकता है कि उस वाले शो को दिखाने के लिए WWE कोई ज्यादा अच्छे मैचेस प्रोड्यूस ना कर सके। क्योंकि आप जरा ऐसे सोचो, जब नवंबर में सर्वाइवर सीरीज हो जाएगी उसके बाद से ही WWE जो है अगले मंथ के TLC के लिए सब प्रोग्राम फिक्स करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर दिसंबर के मंथ में TLC होता है और उसके 1 या 2 हफ्ते के बाद ही WWE डे 1 प्लान करती है तो ये जो TLC एंड डे 1 के बीच का जो गैप रहता है बहुत कम गैप होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो फैंस है वो डे 1 के लिए उतना ज्यादा हाइप ना हो, और साथ ही साथ हो सकता है कि WWE डे 1 के लिए कुछ अच्छी सी स्टोरी लाइन बिल्ड ना कर सके। इसलिए WWE का शायद ये सोचना है कि क्यों ना सर्वाइवर सीरीज के बाद हम डायरेक्टली डे 1 ही शो करें, ताकि 2 पेपर व्यूज के बीच में एक अच्छा सा गैप हो और WWE हमें अच्छे मैचेस प्रोड्यूस करती हुई दिखाई दे। वैसे आपका क्या कहना है इस नए पेपर व्यू के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताने की क्या आप TLC पेपर व्यू को देखना ज्यादा पसंद करते थे या आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर TLC को डे 1 रिप्लेस कर दे। तो आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है वो है द फिंड ब्रे वाइट के बारे में। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कैसे AEW के जो ओनर टोनी खान है वो कमेंट करते हैं ब्रे वाइट के AEW के स्टेटस के ऊपर, और उनका ये कहना था कि ब्रे वाइट के AEW में ज्वाइनिंग को लेके उनके साथ उसकी कोई भी बात नहीं हुई है। लेकिन इस वक्त आप ब्रे वाइट के फ्यूचर को नहीं, आप याद करो जब ब्रे वाइट एक्चुअली WWE से रिलीज हुए थे, जो कि लगभग शायद दिन था जुलाई के एंड में या अगस्त के पहले के टाइम होगा वो, जब WWE ने एक्चुअली ब्रे वाइट को रिलीज कर दिया था। और हम ये कह सकते हैं कि WWE ने जितने भी सुपरस्टार को रिलीज किया है इस बजट कट्स के लिए, ब्रे वाइट उनमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग नाम थे। अब कोई भी जब WWE का टैलेंट या फिर सुपरस्टार रिलीज होता है, WWE के ऑफिशियल्स हर बार उसको बजट कट्स का ही नाम देते हैं, बल्कि अंदर की कहानी कुछ और ही रहती है। और अभी कुछ सिमिलर से स्टोरी निकल के आ रही है ब्रे वाइट के WWE रिलीज को लेके भी। तो रिसेंटली मैट पेन पॉडकास्ट के एंड्रू ज़ेरियन एक बहुत ही अंदर की बात रिवील करते हुए नजर आते हैं, और उनका ये कहना था कि देखो मैं तो नहीं बताने वाला कि मुझे ये खबर कहाँ से मिली है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये वाली न्यूज मुझे जिससे मिली है वो एकदम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और ये कोई ऐसा सोर्स है जिसको आप बिलीव कर सकते हो। ये वाली अपडेट मुझे किसी अपने दोस्त के दोस्त से पता नहीं चली है और ना ही कि ब्रे वाइट ने खुद इस बात को कंफर्म किया है, लेकिन ये जिसने भी बताया है ही इज वन ऑफ द मोस्ट लेजिटिमेटेड पीपल। तो एंड्रू ज़ेरियन का ये कहना था कि ब्रे वाइट थोड़े से मुश्किल सुपरस्टार बनते हुए जा रहे थे, उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी थोड़े इश्यूज चल रहे थे रिंग के अंदर, और ब्रे वाइट के साथ कुछ वेट इश्यूज भी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि यही वो एक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से ब्रे वाइट को रिलीज करना पड़ा, लेकिन एक कंपनी के अंदर बहुत सारी और चीजों को देखा जाता है कि जब भी आप एक टैलेंट को या फिर एक सुपरस्टार को एवेल्युएट करते हो, आप ऐसा सोचते हो कि हाँ इस सुपरस्टार से मुझे ये वाला चीज चाहिए, या फिर ये वाला सुपरस्टार 5 साल के बाद मुझे ये वाली
वाली चीज ऑफर कर सकता है। तो ये वाली इवोल्यूशन जब ब्रे वाइट के साथ हो रही थी तो बहुत सारी चीजें मिसिंग जा रही थी, और अगर एक सुपरस्टार के साथ ऐसी चीजें होती हैं तो मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन जो है बनाना इजी हो जाता है कि उस सुपरस्टार को कंपनी के अंदर और रखना है या नहीं। और सिमिलर से कुछ चीज हुई ब्रे वाइट के साथ भी। तो ये कुछ कहना था एंड्रू ज़ैरियन का ब्रे वाइट के रिलीज को लेके। और अगर हम ये सब चीजों को ध्यान से सोचें तो हमें शायद ये एक्सपेक्ट और नहीं करना चाहिए कि ब्रे वाइट दोबारा से WWE के साथ साइन करेंगे। आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी हुई है कल होने वाली स्मैकडाउन सुपर साइज स्मैकडाउन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि AEW के जो ओनर है टोनी खान, उन्होंने सीधा सीधी चैलेंज कर दिया था स्मैकडाउन को कि जो AEW का रैम्पेज का शो होने वाला है वो बीट करने वाला है स्मैकडाउन के शो को, जब ये दोनों शोज आपस में 30 मिनट के लिए कॉम्पीट करने वाले हैं। लेकिन अब एक रिसेंट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने अपनी इस बात को पूरी तरह से कल्टी मार ली है। और इस बार टोनी खान का कुछ ऐसा कहना था इंटरव्यू के अंदर कि देखो, मैं तो ये नहीं कह रहा कि हमारा जो AEW रैम्पेज का शो है वो स्मैकडाउन को रेटिंग्स में बीट करने वाला है। मेरा बस इतना मानना है कि हमारा जो रैम्पेज का शो होने वाला है वो बेटर होगा, वो अच्छा होगा, वो बहुत कमाल का होने वाला है स्मैकडाउन के शो से। अब ये तो ऐसे ही बात होगी कि टोनी खान ने पहले तो तैश में आके स्मैकडाउन को चैलेंज कर दिया, लेकिन उनको जब समझ में आया कि स्मैकडाउन को बीट करना उतना आसान नहीं है, तब एकदम अचानक से उन्होंने अपनी बात से पलटी मार ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, टोनी खान स्मैकडाउन के शो को हराने के लिए इतना ही ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं कि उन्होंने AEW रैम्पेज के शो से पहले भी कुछ चीजें अनाउंस कर दी है। अब वो वाली चीजें तो हमें टीवी में एयर होती हुई नहीं दिखेंगी, वो देखने को मिलेगी AEW के YouTube चैनल में। तो सीन कुछ इस तरह से बन रहा है कि AEW रैम्पेज का जो पहला आधा घंटा होगा वो कम्पीट करने वाला है स्मैकडाउन के लास्ट आधे घंटे के साथ। लेकिन उस आधे घंटे के पहले भी स्मैकडाउन को टक्कर देने के लिए AEW ने अपने YouTube चैनल के ऊपर कुछ मैचेस अनाउंस कर दी है, जिसमें से एक मैच बहुत बड़ा मैच हो सकता है क्योंकि उसमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे हमारे डैनियल ब्रायन और वो रेसल करेंगे मिनोरी सुजुकी को। और दूसरा एक मैच देखने को मिलेगा बॉबी फिश का भी। बॉबी फिश को आप जानते होंगे, वो पहले NXT के अंदर थे और वहां से वो रिलीज होने के बाद AEW में जाके ज्वाइन किए हैं। तो देख के ऐसा लग रहा है कि टोनी खान ने एकदम कमर कस ली है कि वो स्मैकडाउन को बीट कर सके। लेकिन अब हम चलते हैं कि स्मैकडाउन ने AEW को टक्कर देने के लिए क्या क्या तैयारी की है। अब शो के अंदर किंग ऑफ द रिंग एंड क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के मैचेस तो होंगे ही, साथ साथ आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न होने वाला है। अब एक रूमर ऐसी भी चल रही है कि क्या ब्रॉक लेसनर हमें इन-रिंग कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेंगे कल के शो में। अब इस बात में कितनी सच्चाई है क्या है वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें कल ही पता चलेगा। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम है, बट एक चीज जो WWE ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कल के सुपर साइज स्मैकडाउन में, वो है कि लास्ट का जो आधा घंटा होने वाला है वो कॉमर्शियल फ्री होने वाला है। मतलब जब भी कोई टीवी सीरियल या फिर कोई मूवी टीवी में हम देखते हैं और उसके अंदर अगर कोई कॉमर्शियल या फिर कोई एड आ जाता है तो हम ऐसा करते हैं ना कि कॉमर्शियल के दौरान हम कोई और चैनल ट्यून कर लेते हैं। तो WWE जो है वैसा भी कोई भी मौका देना नहीं चाहती AEW को कि अगर लास्ट आधे घंटे के अंदर WWE का कोई मैच हो रहा है और उसके अंदर अगर कोई कॉमर्शियल आ जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम जो फैंस हैं WWE को हटा के हम AEW को ट्यून कर ले कॉमर्शियल के टाइम पे। और ऐसा भी हो सकता है कि हम कॉमर्शियल के बाद भी AEW को ही देखते रहें। इसलिए WWE लास्ट आधे घंटे को एकदम कॉमर्शियल फ्री रख रही है ताकि एक बार अगर हम WWE को ट्यून कर ले हम उस चैनल को और हटा नहीं सके। मतलब हटाने का तो कोई भी कभी भी हटा सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि कॉमर्शियल आ रहा है चलो कुछ और देख ले। अब ये तो हो गई टीवी व्यूअरशिप या फिर टीवी रेटिंग्स की बात, लेकिन अगर हम देखें कि कल का सुपर साइज स्मैकडाउन अरीना में कैसा परफॉर्म कर रहा है तो कोई भी शो को अरीना का परफॉर्मेंस जानने के लिए उनको देखनी पड़ती है अरीना के अंदर कितनी टिकट सेल्स हुई हैं। अब इस वीक की रॉ की बात करें तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते रॉ जिस अरीना में हुई थी वहां पर WWE ने सिर्फ 4200 के आसपास ही सीट्स ओपन किए थे। अब इसका जो रीजन है वो तो अलग अलग है, लेकिन अगर हम कल के सुपर साइज स्मैकडाउन की टिकट सेल्स की बात करें तो WWE के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि एक स्टैट्स निकल के आ रही है रेसलटिक नाम के एक ट्विटर अकाउंट से। रेसलटिक्स जो है एक ट्विटर अकाउंट है जिसको आप बिलीव कर सकते हो कि WWE के शोज में या फिर अरीना में जो टिकट सेल्स हुई है उसका एक अच्छा खासा अकाउंट वो देती है और उनके जो सोर्सेज है वो काफी बिलीवेबल हैं। तो ये स्टैट्स आप आपके सामने देख सकते हो और जो स्टैट्स है वो बता रहे हैं कि कल के शो के लिए उस अरीना में WWE के 96% सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। और आप अगर पूरी कैपेसिटी की बात करें तो उस अरीना की कैपेसिटी है 7658 के आसपास और उसमें से ऑलरेडी 7378 टिकट सेल हो चुकी हैं। अब स्मैकडाउन को होने में अभी भी 12 घंटे के आसपास का टाइम बाकी है, तो आप ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल का स्मैकडाउन का शो तब तक एकदम फुल हाउस हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि कल के सुपर साइज स्मैकडाउन AEW रैम्पेज तैयारी कर रही है आमने सामने के लिए। वैसे एक चीज जो स्मैकडाउन के अगेंस्ट में है कि कल का स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क के ऊपर नहीं आएगा, वो आने वाला है FS1 के ऊपर। और मेरे ख्याल से ना यही एक लौता रीजन है जिसकी वजह से AEW जो है जीतने का 1% भी चांस रख सकती है। वैसे चांसेस तो ऐसे भी कमी है, लेकिन अगर चांसेस रखने ही हैं तो ये एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से AEW के चांसेस होते हैं। नहीं तो अगर स्मैकडाउन नॉर्मल दिनों की तरह कल भी फॉक्स के ऊपर आता तब तो मेरे ख्याल से AEW के पास कोई भी चांस नहीं था कि वो स्मैकडाउन को बीट कर दे। और ऐसा भी शायद नहीं होता कि टोनी खान डायरेक्ट चैलेंज कर दे WWE को। लेकिन क्योंकि अब टोनी खान चैलेंज कर चुके हैं तो सारे फैंस की जो नजर है वो AEW एंड स्मैकडाउन दोनों के ऊपर रहेगी। और असली मजा तब आने वाला है जब 1-2 दिन के बाद
बाद दोनों की व्यूअरशिप निकलने वाली है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।